अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज इन लोगों की ज़िंदगी में अजीब और अचंभे और बड़े कार्य करे। ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावन, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके मेरे बाप। ये वचन तेरे साथ इनके रिलेशनशिप को स्ट्रांग करे खुदावन। ये वचन इनके हड्डियों को खुदावन, इनके ब्लड को खुदावन, इनकी ज़िंदगियों को हील भी करे खुदावन, क्योंकि तेरे वचन में चंगियाई, ये बाइबल कहती तो अपने वचनों को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है। इन्हें ब्लेस कर खुदावन, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। उथे अमला दे होने ने नभेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नभेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। झूठे मान तेरे, झूठे तेरे चेहरे, झूठे मान तेरे, झूठे सब चेहरे, किसे नी तेरी बात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नभेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। खुदा बाप, आज जितने लोग इस वचन को सुने आत्मिक जीवन को पाएं, आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ें खुदावन, अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में कार्य न कर सकें, तेरे नाम में ये बढ़ें और बरकत को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। न्यायों की पुस्तक उसका 2 और 6 आयत से मैं पढ़ूंगा। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। यहोशू के जीवन भर, उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नथेरेस में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तर की ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। उस पीढ़ी के सब लोग अपने पितरों में मिल गए, और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई तो वो ना तो यहोवा को जानते थे, ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। यानी जब मूसा मर गया, फिर यहोशू आया। यहोशू जब मर गया तो जो वो पीढ़ी जिसने फिरौन के बड़े बड़े मिरेकल्स को देखा था, पहलौठे मरने तक, जो एक सांप का बनना लाठी का, फिर मूसा की लाठी का, मूसा के सांप का, दूसरे जादूगर के सांप को खा जाना, उससे जब शुरू हुए थे, वो मेंढकों का मिरेकल हो, पानी को लहू बनाने का हो, वो डांस, वो कुटकियाँ, वो मेंढक का अलग अलग तरह के मिरेकल, ओलों का बरसना, आग का बरसना, सब मिरेकल पहलोठे मरने तक उन्होंने देखे थे। वो सारी पीढ़ी बाइबल कहती है मर गई। यहोशू भी मर गया, मूसा भी मर गया, सब पीढ़ी मर गई। जो नए लोग थे, जो नए बच्चे उठे, वो ना तो परमेश्वर को जानते थे, ना वो काम देखे थे। और लिखा, फिर वो काम करने लगे। 11 आयत में लिखा, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उसे मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं और आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा, और उसने इजराइलियों को लुटेरों के हाथ में कर दिया, और लुटेरे उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और फिर वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहाँ कहीं वो बाहर जाते, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु वे न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन वे व्यभिचारण के समान प्राय देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे, और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं मानना बंद कर दी और उन्हें छोड़ दिया, और उस लीक को जहां वो चलते थे उसके अनुसार ना किया।
अब यहाँ पर बाइबल कहती है कि जब उन्होंने परमेश्वर का क्रोध देखा तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों के हाथ में कर दिया। उन्हें ये बात समझ आने लगी। ये न्यायों की जो पुस्तक है, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1050 से 1350 साल के बीच की पुस्तक है। ये तब की पुस्तक है जब इज़राइल कौम का पहला राजा शाऊल नहीं राजा बना था। उससे पहले के जितने भी न्यायी होते थे, न्यायी वो लोग होते थे जिन पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था और परमेश्वर के लोगों का वो न्याय करते थे और वो शत्रुओं के हाथों से इज़राइल कौम को छुड़ाते थे, तौबा का प्रचार करते थे। जब जब इज़राइल तौबा करता था, परमेश्वर की ओर मुड़ता था, तो परमेश्वर फिर से उनको उन शत्रुओं से छुड़ाता था और उनको शांति देता था। और बाइबल कहती जब न्यायी 70-80 साल बाद मर जाता था तो लिखा कि 70-80 साल देश में शांति बनी रहती थी। न्यायी जब मरता था, लोग फिर व्यभिचारिणी के समान प्राय देवताओं के पीछे चलते थे और परमेश्वर फिर से उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन करता था। बाइबल कहती इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा, कि जो इज्जत बढ़ाने वाला जो है वो परमेश्वर है, रियल लाइफ देने वाला परमेश्वर है। और इसमें परमेश्वर ने ये साबित किया कि तुम्हारी ताकत तुम्हें जिता नहीं सकती, तुम्हारे हथियार तुम्हें जिता नहीं सकते, तुम्हारी कूटनीति तुम्हें, डिप्लोमेसी तुम्हें जिता नहीं सकती अगर मैं तुम्हारे संग नहीं हूँ। और यही वचन क्यों उनके जीवन में पूरा वैसा होता था कि उन्हें परमेश्वर लुटेरों के हाथ में देता था, लुटेरे उन्हें लूटते थे। इसीलिए जब गिदौन पर परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ तो बाइबल कहती है गिदौन जो था वो दाखरस के एक कुंड में, सूखे हुए दाखरस के एक गड्ढे में लगा लो, गेहूं को छुपा रहा था क्योंकि वो उनके गेहूं को चुरा के लेके जाते थे। ये सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था विवरण 28 उसकी 15 में लिखा था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी चारों सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी ना करे तो ये श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रभु ने आशीष भी दी 28 की 1 से लेकर 14 तक और श्राप भी दिए। और श्रापों में पहला, अगर आप श्राप पढ़े तो श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो खेत में, यानी तू बिजनेस खोलेगा चलेगा नहीं, तू काम करेगा पसीने की रोटी खाएगा। जो कर्ज परमेश्वर ने आदम को दिया था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप खून पसीने की रोटी खाएं, उसने आपको इजी लाइफ देने के लिए चुना था, सिर्फ अपने साथ टाइम बिताने के लिए आदम को चुना था। लेकिन ये श्राप लिखा 25 आयत में, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, 7 मार्ग से उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। 33 आयत में लिखा, तेरी भूमि की उपज तेरी सारी कमाई अनजाने देश के लोग खा जाएंगे, तू अंधेर सहता और पिसता रहेगा। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, आई थिंक ये 48 आयत होनी चाहिए, हाँ 48। इसमें लिखा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा सब पदार्थों से रहित होकर अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी, जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। वही कौम जब यहोवा उनके संग रहता था, जब वो प्रभु के हुक्मों पे चलते थे, तो बाइबल कहती है जब रहाब वेश्या ने सुना कि पुराने राजाओं के साथ, जो अपने आप को बड़े बड़े राजा समझते थे, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी समझते थे, और इजरायलियों ने उन्हें हरा दिया था। और जब ये बात रहाब वेश्या ने सुनी थी, इसलिए उसने कहा भेदियों को मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैं जानती हूं परमेश्वर तुम्हारे संग है। और जब परमेश्वर उनके संग होता था, बड़े बड़े राजाओं को मार देता था उनके द्वारा। लेकिन जब वो प्रभु से मुड़ते थे, इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पहले स्टेप पर फॉलो करो। परमेश्वर ने कहा था इजरायली जब कनान, यबूसी, परिज्जी देशों में मैं भेजूंगा और वहां के देश इनको दूंगा, तो ये उन देश के निवासियों को निकाल दें। लेकिन कई बार आप परमेश्वर से भी ज्यादा सियाने हो जाते हैं, आप प्रभु से भी ज्यादा प्रेमी बन जाते हैं। कुछ लोगों का बस चले, वो तो यीशु मसीह को बिठा दें इधर और बोले प्रभु तू इधर बैठ, आज तेरा शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, तू बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, शैतान को तू नरक मत लेके जा, कॉम्प्रोमाइज करना है, शैतान माफी मांग लेगा। लोग, आप प्रभु से ज्यादा प्रेम नहीं कर सकते, आप प्रभु से अधिक पवित्र नहीं हो सकते। अगर प्रभु ने कहा निकाल दो, उन्होंने क्या किया, चलो खेत जोहने के लिए रख लेते हैं, घर का काम करने के लिए रख लेते हैं, खेत को ज्यादा जोहेंगे ज्यादा फसल आएगी, प्रभु तेरे घर में ज्यादा टाइट आएगा। तो यहोवा क्या कहता है
कि मैं तेरा टाइथ चाहता हूं, कि ये चाहता हूं कि तू मेरी आज्ञाओं को माने। क्या वो तुम्हारी पहले भेंटें चाहता है, कि पहले आज्ञा को मानना सिखाना चाहता है, फिर तुम्हारी भेंट को वो ग्रहण करेगा? इसलिए बाइबल कहती है उसने कैन और हाबिल में से हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, और वो गुस्सा हुआ कि मेरी भेंट ग्रहण क्यों नहीं की। शुक्र है आजकल के पास्टर नहीं थे वहां पर, कैन को भी बोलते गॉड ब्लेस यू कैन, प्रभु तुम्हें और बढ़ाएगा, तो जो मर्जी कर, बस टाइथ लेते रहना, टाइथ लेके आते रहना, डोंट वरी। शराब पी, व्यभिचार कर, चोरी कर, चोरी का भी टाइथ निकालना। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर पहले आपका जीवन चाहता है, फिर वो आप जो भी भेंट करेंगे, वो टाइम का हो, वो गिफ्ट का हो, वो पैसों का हो, वो ग्रहण होगा। और प्रभु से ज्यादा पवित्र बनने की कोशिश मत करें। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, उन्होंने वो लोग रख लिए, कोई पानी भरने के लिए, कोई खेत जोहने के लिए। जब वो बंदे मर गए, उनके बच्चे पैदा हुए, जब वो बड़े हुए, तो उनको कुछ मालूम नहीं था कि आपको मैं अगर पूछूं कि 100 साल पहले आपके दादा परदादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जहां से आए थे, आपको कुछ याद नहीं होगा। आप उस चीज को फील नहीं कर सकते। आज से 150 साल पहले क्या हुआ, 1870 में क्या हुआ, आप चाहकर भी फील नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा था उनको निकाल देना, क्योंकि जो दूसरी पीढ़ी आएगी उनको कुछ मालूम नहीं होगा, तो पाप करने का अवसर ही उनके सामने नहीं होगा। हुआ क्या, जब दूसरी पीढ़ी आई, वो बड़े हुए, उनकी लड़कियों उनके लड़कों के साथ शादी करने लगे, उन्हीं के देवताओं की उपासना करने लगे। प्रभु नाराज हुआ। जब नाराज हुआ तो व्यवस्था विवरण का वो श्राप जो मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि लोगों को बता कि ऐसा होगा, फिर वो श्राप पूरे होने लगे, शत्रुओं के वो अधीन होने लगे, फिर बेचैन रहने लगे, फिर वो उनकी कमाई की जो सारी आस थी वो खत्म होती रही, जो कमाते थे वो अनजाने देश के लोग उसे खाने लगे और वो श्राप घटने लगे। फिर कोई न्यायी उठता था, उन्हें वचन बताता था कि ये वचन लिखे हैं कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो ये श्राप तुम पर नहीं पड़ेंगे, पर आशीषें आएंगी कि तू श्रापित होगा नगर में नहीं, तू आशीषित होगा अब नगर में और खेत में। उनको फिर समझ आती थी, फिर वो मुड़ते थे, फिर वो उनका न्याय करता था, फिर वो दुश्मनों को हराता था, फिर वो प्रभु के पीछे चलते थे, जब न्याय मरता था फिर प्रभु से हटते थे, और ऐसा वो करते रहे। लेकिन अगर वो एक बात ही परमेश्वर की सुन लेते कि उनको निकाल देना, वो वहां होते ही ना, अगर वहां होते ही ना तो शादियां ना करते तो वो उस पाप में उन मूर्ति पूजकों में कभी ना जाते। बाइबल कहती है वो बाल नामक मूर्ति की उपासना करने लगे जो अपने हाथ से उन्होंने बनाई। इसका मतलब शैतान दूर देखता है, पेशेंस रखता है, धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप, स्मॉल स्टेप्स एक बड़े विनाश की ओर लेके जा सकते हैं। वहीं पे खत्म कर दो। उन्हें लगा कि हम तो यहोवा के मिरेकल्स, हम तो फेथ से भरे हुए लोग हैं, हम तो परमेश्वर को शरेआम रोज देखा है हमने, कोई बात नहीं, इनको रहने दो, घर का काम करने के लिए मेरी वाइफ को मेड चाहिए, इसको रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कैसे उनके फंदे का कारण बन गए। एक प्रभु की आज्ञा को तोड़ना, टाइथ ना देना, बाइबल ना पढ़ना, किसी जीवित चर्च के मेंबर ना होना, पवित्रताई में ना रहना, ठट्ठे हंसी और मजाक में रहना। आप एंजॉय कर सकते हो परमेश्वर के वचन में, घूम सकते हो परमेश्वर के वचन में रह के, लाइफ एंजॉय कर सकते हो वर्ड ऑफ गॉड के अंदर रह के। आज से जीसस क्राइस्ट के वचन को सीरियसली लें। जीसस क्राइस्ट से भी अधिक पवित्र बनने की कोशिश ना करें, उससे अधिक सियाना बनने की कोशिश ना करें। जीसस क्राइस्ट को आपने गाड़ी में तो बिठा लिया पर उसको स्टीयरिंग नहीं दिया, और आप जिसको गाइड कर रहे हैं, प्रभु हूँ तू सज्जे, हूँ तू खब्बे चल, तेनों नहीं पता थे रास्ता खराब। आप जीसस को गाइड मत करें, वो उसको स्टीयरिंग दे, वो राइट वे, राइट डायरेक्शन में आपको राइट टाइम पर लेके जाएगा। उसे मालूम है कब शॉर्टकट लेना है और कब नहीं लेना है, और उसे अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग दे, उसे बिठाएं आगे, और उसको गाइड ना करें, उससे गाइडेंस लें, उससे बात करें, उसे इनवाइट करें अपनी लाइफ में, और वचन पे चलें।
छोटे से छोटा वचन आज आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं करने वाला, परमेश्वर फ्यूचर देख रहा है आपका। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरे वचन पे चलने वाले लोग ये आशीषित हों, तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरी हीलिंग इन्हें टच करे। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। बीमारियां तुम्हें छोड़ के जाएं, हर तरह की तकलीफ तुम्हें छोड़ के जाए। मैं प्रभु के नाम में तुझे ब्लेस्ड घोषित करता हूं। यह वचन तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। खुदा बाप, जितने लोगों ने आज फैसला किया इस वचन पे चलने का, तेरी छोटी से छोटी आज्ञाओं को सीरियसली लेने का, तेरे साथ समय बिताने का, तेरी वाचाओं से न मुड़ने का, और तुझे ही अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता, अपनी मुक्तिदाता मानने का, सिर्फ एक परमेश्वर को मानने का जो फैसला कर चुके हैं, तेरी बरकत इनके घराने, इनकी लाइफ के ऊपर आए। मैंने आशीषित घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।